हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को एक्सक्रीशन के बारे में बताएंगे। एक्सक्रीशन जानने से पहले आप लोग मेटाबॉलिक वेस्ट के बारे में जानिए। देखिए, आप ये जानते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी सेल्स से मिलकर के बनी होती है। ये मान लीजिए सेल है। सेल में आप न्यूक्लियस देखेंगे, साइटोप्लाज्म में तमाम सेल ऑर्गेनेलीज होंगे। इस सेल के अंदर बहुत प्रकार के बायोकेमिकल रिएक्शन होते रहते हैं। जो यहाँ पर बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं उनमें कुछ बायोकेमिकल रिएक्शन ऐसे हैं जिसमें से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिल करके बड़े मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें बड़े मॉलिक्यूल्स ब्रेक होकर के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी प्रोसेस होता है, जो भी बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, सभी को कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म के नाम से जाना जाता है, या मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जब यहाँ पर अब तो मेटाबॉलिज्म माने यहाँ पर जो बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, अगर वही यही समझ लिया जाए कि सेल के अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं सब मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान कुछ सब्सटेंस ऐसे भी सेल के अंदर बनते हैं जिसको बॉडी में बहुत समय तक स्टोर नहीं किया जा सकता है। तो उन वेस्ट को हम लोग नाम देते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट का मतलब ऐसे वेस्ट मटेरियल जो मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, द वेस्ट्स विच आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग मेटाबॉलिक processes known as metabolic waste। अब known as के बाद आप चाहें तो लिख सकते हैं known as metabolic waste। अब अगर एग्जाम्पल आप लेंगे तो एग्जाम्पल में कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट ऐसे होते हैं जो गैसेस होते हैं। जैसे हम लोगों के अंदर रेस्पिरेशन होता है, सेल के अंदर ही रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है। सेल में साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया में जब रेस्पिरेशन होता है तो रेस्पिरेशन के दौरान ही देखिए कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग अपनी बॉडी में स्टोर नहीं कर सकते हैं, वो मेटाबॉलिक वेस्ट कहा जाता है। लेकिन वो गैसियस नेचर होने के कारण उसको हम लोग गैसियस मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं। तो गैसियस मेटाबॉलिक वेस्ट में आता है ह्यूमन बीइंग में, एनिमल में हम बता रहे हैं गैसियस मेटाबॉलिक वेस्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। प्लांट में अगर देखेंगे तो गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट जो फोटोसिंथेसिस के दौरान प्रोड्यूस होता है वो उसमें ऑक्सीजन आता है। प्लांट फोटोसिंथेसिस के दौरान प्रोड्यूस्ड ऑक्सीजन को अपने अंदर स्टोर करके नहीं रख सकते, उनको निकालना ही पड़ता है। लेकिन यहाँ पर CO2 हम केवल अभी नाम लेंगे। कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, देखिए सेल के अंदर प्रोटीन का डिकम्पोजिशन होता है, या समझिए सेल के में खास करके ह्यूमन बीइंग में लीवर में प्रोटीन का डिकम्पोजिशन होता है। जो प्रोटीन यूज़ में नहीं आते हैं उनका डिकम्पोजिशन होता है, अमीनो एसिड का डिकम्पोजिशन होता है, जिससे यहाँ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं। तो यानी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट वो होते हैं जिसमें मेनली नाइट्रोजन ज़रूर पाया जाए। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन पाया जाता है, उनको हम लोग नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं। इनमें आता है यूरिया, यूरिक एसिड एक्सेट्रा, ये नाइट्रोजनस वेस्ट है। और ये जो जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं, चाहे वो गैसियस वेस्ट मटेरियल हों चाहे नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल हों, उनको हम लोग शरीर से बाहर
निकालते हैं। तो CO2 जो रिमूव किया जाता है बॉडी से बाहर, वो तो थ्रू रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन के द्वारा हम लोग लंग्स के द्वारा इसको हम लोग रिमूव करते हैं। लेकिन जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को हम लोग इजीली नहीं रिमूव कर पाते हैं। इसके लिए कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस करना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग एक्सक्रीशन कहेंगे किसको, अगर ये तो समझ में आ गया होगा। अब एक्सक्रीशन की डिफिनेशन अगर हम लोग देंगे तो उसमें आता है यही कि द बायोकेमिकल प्रोसेस, यानी ऐसे बायोकेमिकल प्रोसेस जिसके दौरान यानी जो हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से रिमूव करने में इन्वॉल्व होता है, उन्हीं बायोकेमिकल प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन के नाम से जानते हैं। तो हम लोग एक्सक्रीशन की अब डिफिनेशन लिखेंगे, उसमें यही लिखेंगे द बायोकेमिकल प्रोसेस involved in the removal of harmful metabolic waste is called waste from the body is called excretion। एक्सक्रीशन, इसको हम लोग एक्सक्रीशन कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक्सक्रीशन सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी देखेंगे और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी देखेंगे। तो अगर हम लोग यह देखें कि एक्सक्रीशन इन सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो जो सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें एक्सक्रीशन डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा होता है। It takes place by simple diffusion method from the body surface, बॉडी सरफेस कह सकते हैं या आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। मेम्ब्रेन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जैसे एग्जाम्पल ले लें अमीबा में सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा ही सिंपल डिफ्यूजन मेथड के द्वारा एक्सक्रीशन होता है। इसलिए हम लोग अमीबा का मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन मानेंगे तो यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन मानेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही उसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। ठीक है,
और लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें आर्गन्स या आर्गन सिस्टम पाए जाते हैं जिसके द्वारा एक्सक्रीशन होता है। तो अब आगे हम आप लोगों को एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग पढ़ाएंगे, इसको नेक्स्ट सेशन में हम आपको पढ़ाएंगे।